યુનિટ નંબર 10 અંદાજ અપના અપના ભાવાનુવાદ પોતપોતાનું અનુમાન દિમાगी दौड़ बुद्धिनी दौड़। भावेश भाई वकील हैं। भावेश भाई वकील छे। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। ते पोतानी पत्नी लीना और पुत्र व्रजनी साथे सूरत में रहे छे। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। नानो परिवार सुखनो आधार होय छे। उनका जीवन भी खुशहाल था। तेमनु जीवन पण खुशखुशाल हतुं। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। एक बार दिवाળી ની રજાઓમાં તેઓ ત્રણેય અંબાજી ગયા। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। 4 दिवस पछी पाछा आवीने जोयुं तो चमकी गया। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। तेमने जोयुं कि घरनी बहार जे बगीचो छे तेना वृक्ष अने छोड़वाना केटलाय फूल पांदड़ा खरी पड्या हता। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। घर में अंदर जईने जोयुं तो आखो ओरडो धूळथी खराब थई गयो हतो। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीर भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। दीवार पर लीना और व्रजना फोटा पण नीचे पड़ी गया हता अने टूटी गया हता। नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्या हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताएं। नाना बाळको, आमा शा माटे शुं थयुं होय छे? तेओ समजी शक्या नहीं। तमे तो खूब बुद्धिशाળી छो, तमे ज कहो ने। परेश भाई वकील है। परेश भाई किसान है। परेश भाई खेडूत छे। उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स है। तेमनी पत्नी हिरल बहन नर्स छे। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। एक दिवस वहेली सवारे हिरल बहने पानीना नल नीचे उतावळ में एक માટલું मूक्યું। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। पछी नल चालू कर्यो और रसोड़ा में चा बनावा माटे चाल्या गया। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था। चा बनावीने पछी ज्यारे पाछा आवीने जोयुं तो માટલું खाली हतुं। उसमें पानी नहीं था, तेमां पानी नहोतुं। हिरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। हिरल बहन पोतानी जात पर हंसवा लाग्या। मेरे समझदार दोस्त, आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा? मारा समझू मित्रों, तमे ज कहो कि आम केम थयुं हशे। सेजल 2 गमले लावी। सेजल 2 कुंडा लाव्या। उसमें तुलसी के पौधे थे। तेमा तुलसीना छोड़ हता। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। बन्ने छोड़नी लंबाई, पहोळाई और ऊंचाई एक सरखी हती। 1 महीने के बाद गमले का पौधा बड़ा हो गया। 1 महीना पछी कुंडानो छोड़ वधी गयो, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था। पहला कुंडानो छोड़ पहला जेटलो ज हतो, जितना 1 महीना पहले, जेटलो 1 महीना पहला। मेरे भोले भोले भेजाबाज दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा? आप ही बताएं। मारा भोळा मगज चलावावाळा मित्रों, आम केवी रीते थयुं होयशे ते कहो। तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े। तर्कनी लगाम और कल्पनाना घोड़ा। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। तमे साइकिल पर स्कूले जई रह्या छो। रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा है। रस्ता में जोयुं कि एक माणस हाथ हलावता तमने થોભી जवा माटे इशारो करी रह्यो हतो। आप रुके, तमे ऊभा रह्या। उसने कहा, तेने कह्युं कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। बाजूवाळा गाम में जवानुं मारुं जरूरी छे। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया। तमे ते माणसने साइकिल पर बेसाड्यो और अने पास वाले गांव तक पहुंचाया, बाजूना गांव सुधी पहुंचाड्या। वहां जाकर आपको पता चला कि वह एक जादूगर का कार्यक्रम
होने वाला है। ત્યાં જઈને તમને ખબર પડે કે ત્યાં જાદूगरનો કાર્યક્રમ થવાનો હતો और वह आदमी उसका सहायक है અને તે માણસ તેનો सहायक હતો। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया। તે માણસે તમને જાદુનો શો જોવા માટે अनुरोध કર્યો। पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी, પણ શાળાએ પહોંચવામાં મોડું થઈ જશે। यह सोचकर आपने मना कर दिया, તે વિચારીને તેમણે ના પાડી દીધી। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। તે માણસે બધી વાત જાદूगर ने कही। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए। जादूगरे खुश थईने तेने एक जादूवाला चश्मा आप्या, जेने चमत्कारी चश्मा। कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे અને તેને પહેરવાથી તમે બધું જોઈ શકશો और कुछ भी कर पाओगे અને બધું જ કરી શકશો। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा અને તમને કોઈ જોઈ નહીં શકે। उसका असर एक हफ्ते तक रहेगा, તેની અસર એક અઠવાડિયા સુધી રહેશે। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए। તમે ચશ્મા લઈને પાછા પોતાના ગામની સ્કૂલમાં આવ્યા। वहाँ से घर गए, ત્યાંથી ઘરે ગયા। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने आपने चश्मे पहने। બીજા દિવસે નાહી ધોઈને દર્પણની સામે તમે ચશ્મા જોયા। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। अरीसाમાં જોયું तो તમે સાચે સાચું ગાયબ થઈ ગયા હતા। अब आप ही बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। હવે તમે જ કહો કે તમે ક્યાં ક્યાં જઈશો અને શું શું કરશો। पूरे दिन की पढ़ाई और खेलकूद के बाद रात को आपकी आँख खुल गई। આખા દિવસના ભણતર અને રમતગમત પછી રાત્રે તમને ઊંઘ આવી ગઈ। नींद में आपने एक सपना જોયા। नींदમાં તમે એક સપનું જોયું। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। તમે ફરતા ફરતા ખૂબ દૂર નીકળી ગયા। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। તમે નદી પહાડોના અદ્ભુત સૌંદર્યમાં તલ્લીન થઈ ગયા। आपको पता चला कि आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। તમને ખબર પડી કે ચાલતા ચાલતા તમે જંગલમાં પહોંચી ગયા। एकाएक आपने सामने एक शेर आ गया। अचानक તમારી સામે એક સિંહ આવી ગયો। शेर को देखकर आपको होश आ गया। शेरને જોઈને તમને ભાન થયું। आप घबरा गए, તમે ડરી ગયા। मार डर के आंखें बंद कर दी। डरना मारे તમે આંખો બંધ કરી દીધી। आपने ईश्वर को याद किया। તમે ભગવાનને યાદ કર્યા। और कहा અને કહ્યું, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो, જો મારી પાસે પંખીની જેમ પાંખો હોત તો। तभी चमत्कार हुआ, ત્યારે ચમત્કાર થયો। और आपके हाथ की जगह पंख लग आए અને તમારા હાથની જગ્યાએ પાંખો ઉગી નીકળી। आप उड़कर घर वापस गए। તમે ઉડીને ઘરે પાછા ગયા। आप बड़े खुश थे, તમે ખૂબ ખુશ હતા। जान भी बच गई और पंख भी मिल गए। जान પણ બચી ગઈ અને પાંખો પણ મળી ગઈ। सपना टूटा, सपનું टूट्યું। आपने नींद से आंखें खोली। તમે નીંદમાંથી આંખો ખોલી। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। તમે હકીકતમાં જોયું કે હાથની જગ્યાએ પાંખો મળી ગઈ છે। मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। મારા પ્યારા મિત્રો, હવે તમે કહો તમે ક્યાં ક્યાં જશો અને શું શું જોશો। इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। હવે તમારી મજાની અને અનોખી કસોટી થવાની છે। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। एक મોટું વહાણ તમને નિર્જન ટાપુ પર લઈ જવાનું છે। वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है। ત્યાં ફક્ત માટી, કાંકરા, પથ્થર, પર્વત અને દરિયાનું પાણી છે। मेरे बुद्धिमान दोस्त, मारा बुद्धिशाली मित्रों, वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, सूची बनाइए। ત્યાં રહેવા માટે તમે તમારી સાથે શું શું લઈ જશો તેની એક યાદી બનાવો।